साइकोलॉजी में एक कहावत है, अपनी पब्लिक इमेज को या तो तुम खुद इस्टेब्लिश करते हो या फिर सोसाइटी बनाती है। और लोग कैसे तुम्हारी इमेज को शेप करते हैं? सिंपल, जिस तरह से वो तुम्हें ट्रीट करते हैं। मान लो 4-5 लोगों के बीच तुम और तुम्हारा कोई जान पहचान वाला खड़े बात कर रहे हो और तुमने उसको अपने बारे में सब कुछ शेयर कर रखा है बिना वेरीफाई किए कि यार ये बंदा इस लायक है भी या नहीं। लेसन, लोगों से इन्फॉर्मेशन उनका करैक्टर देख के शेयर करो, ना कि सिर्फ इस बेस पे कि ये मेरा फ्रेंड है तो कुछ भी बता दो। तो हाँ, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी कमजोरियां जानता है लेकिन बाकी लोग तुम्हें नहीं जानते। पर लेकिन जिस तरह से तुम्हारा दोस्त तुम्हें ट्रीट करता है वो उसको लेकर तुम्हारे बारे में एक आइडिया लगाएंगे और तुम्हारे बारे में एक इमेज क्रिएट करेंगे। अगर वो तुम्हें इज्जत के साथ ट्रीट नहीं करता या तुम पे जोक्स मारता है तो वो बाकी दोस्तों के सामने तुम्हारी इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसे बिगाड़ रहा है और फिर लोगों का बनाया हुआ परसेप्शन किसी आग की तरह फैलता है। सो रूल नंबर 1, शेप योर पब्लिक इमेज, इंजीनियर योर पब्लिक इमेज। लोगों के दिमाग में किसी आर्ट की तरह अपनी इमेज बनाओ। इंस्टाग्राम पे हर तरह की स्टोरी मत शेयर करो। भगवान उठा क्यों नहीं लेता वाले सैड स्टेटस, लाइफ से दुखी होने की स्टोरीज हर बार मिलो तो अपनी कमजोरियों की बातें या फिर फालतू की बातें या फिर काम की बातें पर ओवर एक्सप्लेन करते हो। ये सब तुम्हें वीक दिखाता है और फिर तुम सोचते हो कि तुम्हें इज्जत क्यों नहीं मिलती। सो आगे से कोई भी बात करने से पहले ये बात सोचो कि अगर कल को तुम चेंज भी हो गए तो लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे जिस तरह की तुमने अपनी इमेज बना रखी होगी, क्योंकि तुमने अपनी इमेज को बेहतर तरीके से शेप नहीं किया। एग्जाम्पल, एक बंदा झूठ बोलता है या धोखा देता है, वो इमेज उसके साथ चिपक जाती है, उसे चेंज करना मुश्किल हो जाता है। अपनी इमेज को एक करेंसी समझो जिसे तुम बाद में कैश कर सकते हो। तो बिगड़ी हुई इमेज कभी बातों से नहीं सुधारी जाती, उसे नए एक्शन और नई रेपुटेशन से ही ठीक किया जा सकता है। ओके, सो अब बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। और रूल नंबर 2, बिल्ड योर फैमिली। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मेरे 3-4 भाई होते तो हम मिलकर एक अंपायर खड़ा कर लेते, क्योंकि जो लोग टॉप पे होते हैं वो अकेले नहीं होते। अकेला बंदा कभी कुछ नहीं कर सकता, उनकी एक फैमिली होती है। चाहे तुम माफिया वर्ल्ड में इसे नोटिस करो, कार्लोनी फैमिली, शेल्वी फैमिली या शेल्वी ब्रदर्स, और रियल लाइफ में दाऊद की फैमिली, अंबानी फैमिली या रॉकफोर्ड फैमिली, उनकी भेड़िए ग्रुप में हंट करते हैं। सुनने में कूल लगता है पर रियल लाइफ में लॉन वुल्फ मारा जाता है। चाहे तुम जंगल में चेक कर लो, चाहे रियल लाइफ में चेक कर लो किसी बंदे में। ओके, सो अगर तुम अपने मिशन में अकेले हो या एक अंपायर बनाना चाहते हो, तुम्हारी फैमिली नहीं है, या फिर तुम वो वाले लड़के हो जिसके ड्रीम्स बड़े हैं और वो एक दिन एक अंपायर बिल्ड करना चाहता है, तो अभी से अपनी फैमिली बिल्ड करना शुरू कर दो। और जिसे अपनी फैमिली में लेके आओगे उसमें ये कुछ खास ट्रेट होने चाहिए। उसमें लॉयल्टी होनी चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। नोटिस करो कि इसने कभी किसी को धोखा तो नहीं दिया, या ये बंदा अपने फ़ायदे के लिए किसी को झूठ तो नहीं बोलता, चाहे वो तुम्हारा दोस्त ही हो। और दूसरा, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब सबके सामने एक जैसा हो। अगर तुम ये नोटिस करते हो कि यार ये वीक लोगों के सामने कुछ और बन जाता है और स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने अपनी पूरी इमेज को फ्लिप कर देता है, तो ऐसे बंदे से दूर रहो। ये बंदा अच्छा नहीं है। और ऐसा बंदा तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक है जब तक तुम दोनों इक्वल हो। अगर वो तुमसे आगे निकल गया या तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया तो वो तुम्हें भी पुअरली ट्रीट करेगा। और ये बात लिख के ले लो ब्रो, इस बात की फुल गारंटी है। सो इसे एज अ फैक्ट मानो। और तीसरी खूबी कि उसका विजन तुम्हारे विजन से मिलता जुलता हो। अगर तुम ऐसे बंदों को नोटिस करते हो तो उसे अपने दिमाग में रखो, उनसे दोस्ती रखो कि हाँ, कल को मैं इनको लेकर अपनी फैमिली बिल्ड कर सकता हूँ। और उन्हें अभी के लिए कुछ मत बताओ, सिर्फ अपने दिमाग में रखो कि तुम किसके बारे में क्या सोचते हो। एक कहावत है कि अगर अच्छे सच्चे दिल के लोग मिले तो उनसे दोस्ती करो। ऐसे लोग बहुत कम हैं। और लेकिन अगर कोई जिम्मेवार और ऑनेस्ट बंदा, ईमानदार बंदा मिला तो उसके साथ काम करो, चाहे उसमें कोई बुराई ही क्यों ना हो, क्योंकि हमें अपनी फैमिली में सांप नहीं पालने। समझ रहे हो ना? और रूल नंबर 3, रिमूव टॉक्सिक फ्रेंड्स। जो दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाता है वो तुम्हारी इमेज को पब्लिकली डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये तुम्हें मेंटली डिस्ट्रॉय करते हैं और तुम्हारी एनर्जी को भी तबाह करते हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं, जैसे तुम्हारा जो दोस्त तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हें अंदर से ऐसा होता है कि वो मेरी इज्जत करे, तो तुम उसे शो ऑफ करने की कोशिश करते हो, अपने बारे में अच्छी बातें बताने की कोशिश करते हो, और फिर भी वो तुम्हें इग्नोर करता है।
तुम उसकी हर बार हेल्प करते हो ताकि वो तुम्हें रिकॉग्नाइज करे, और उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं बोलता कि वो ये सब जानबूझ के कर रहा है, हो भी सकता है और नहीं भी, पर तुम खुद ही जाने अनजाने में उसके हाथों से यूज हो रहे हो। बेसिकली तुम उससे वैलिडेशन चाहते हो, और ये एक वीकनेस है, कमजोरी है। इसका सोल्यूशन क्या है? उसे इग्नोर करो, उसे कोई वैल्यू ही मत दो। तुम्हें उसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, और जब तुम इसे इग्नोर करोगे तब उसे रियलाइज होगा कि तुम्हारी कदर क्या है। ओके, सो रूल नंबर 4। एक कहावत है कि अगर जानवरों में इंसानों जैसा दिमाग होता तो वो जंगल को सिविलाइज कर लेते, और चालाक लूमड़ियां जंगल पर राज करती, भेड़िए जंगल की इकोनॉमी को कंट्रोल करते, पर शेर सबसे पहले मारा जाता, जब उसे फांसी दी जाती, जब उसे जेल में डाल दिया जाता, क्योंकि शेर गैरतमंद होता है और अपनी प्राइड के लिए अपनी जान दे सकता है। और ये मत भूलो कि भेड़िया भी गैरतमंद जानवर होता है और उससे चालाकी करनी भी आती है। जब तुम असली दुनिया में बाहर निकलते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि ये दुनिया तो साली जंगल जैसी है। यहाँ पे सांप भी हैं जो चिपके रहते हैं बिल में और मौका पाने पे डस जाते हैं। यहाँ पे खूंखार लकड़बग्घे भी हैं, यहाँ पे कुत्ते भी हैं जो ग्रुप में शिकार करते हैं। यहाँ पे हर तरह की वैरायटी तुम्हें मिलेगी। तो ऐसे में तुम्हें भेड़िया बनना है, और भेड़िया चीटर्स के साथ कभी भी फेयर गेम नहीं खेलता। अगर फेयर गेम खेलोगे तो मारे जाओगे। सो अपना कोड रखो कि स्ट्रॉन्ग बनो पर काइंड भी रहो। मतलब तुम्हारा करेक्टर ब्रो इस तरह का होना चाहिए, अगर तुम किसी अच्छे बंदे को मिलते हो ना तो उसे ऐसा लगे कि यार इससे काइंड बंदा कोई नहीं है, इससे नरम बंदा कोई नहीं है। और अगर तुम्हें कोई फेक बंदा मिले, कोई बुरा बंदा मिले, कोई ऐसा मिले जो ज़्यादा ही चालाकी यूज़ करता हो, तो उसे दिखाओ कि बेटे बुरा होना क्या होता है। अपनी छोटी छोटी डिटेल्स कभी लोगों को मत बताओ, अपने गोल्स को प्राइवेट रखो, और अगर कोई पूछ भी ले तो कुछ भी बता दो। अगर नहीं छुपा सकते तो आधा सच बताओ, पर कभी अपने बारे में पूरा सच मत बताओ जब तक कि तुम आइडेंटिफाई नहीं कर लेते कि कौन तुम्हारा अच्छा चाहता है और कौन बुरा। मुंह से सब बोलेंगे पर उनके एक्शन बता देंगे, इसलिए लोगों को हमेशा उनके एक्शन देख के जज करो कि वो क्या करते हैं, और हमेशा हर इंसान के बारे में एक राय कायम करने की कोशिश करो। उनकी आदतें नोटिस करो, हॉबीज को देखो, उनके एट्रीब्यूट्स को देखो कि ओके ये बंदा ऑनेस्ट है, ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ये बंदा अपने से छोटों को इस तरह ट्रीट कर रहा है। वो अंदर से अच्छा नहीं है, सिर्फ इनसिक्योर है, इसलिए तुम्हारे साथ है। कल को सक्सेस होगा तो तुम्हें भी भूल जाएगा, जब तुमसे बड़ा होगा तो तुम्हें भी ऐसे ही ट्रीट करेगा। एनीवेज मेन पॉइंट ये है कि तुम्हारे माइंड में हर इंसान की इमेज होनी चाहिए। ये बोलते ना कि नेवर जज एनीवन, सब बकवास है। हर किसी के बारे में जजमेंट लगाओ और हमेशा अपने मन में रखो, मुंह पे मत बोलो। अगर मुंह पे बोलोगे तो जा तो किसी को अपना दुश्मन बना लोगे और जा किसी अच्छे इंसान का दिल दुखा दोगे। Spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man.